हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को, जिसमें जीरो से साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन्हें जीरो से लेकर शिखर तक जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साइंस यानी विज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो साइंस यानी विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञान, यानी किसी भी विषय में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जो साइंस है यह ग्रीक भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि किसी विषय में जानना। जो विज्ञान है, विज्ञान को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं और इसके फादर एरिस्टोटल को माना जाता है। वहीं जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, इसके फादर एंटोइन लेवासियर को माना जाता है। वहीं जो थर्ड नंबर पर है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, इसके फादर जो मॉडर्न फादर हैं आइंस्टीन को माना जाता है। और एंसेंट यानी जो एंसेंट फादर हैं उन्हें न्यूटन को माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस से बना है। इसका अर्थ होता है सजीवों यानी लिविंग्स के बारे में, या लिविंग्स का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में लैरमार्क और टेरी विंस ने किया था। सजीव तो चलिए अब जानते हैं सजीव क्या होते हैं। सजीव यानी लिविंग, सजीव किसे कहते किसे हैं। तो सजीव वह होते हैं जो श्वसन करें, जो सांस लें, जो प्रजनन करें, यानी अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करें, प्रजनन करें, वृद्धि हो जिसमें विकास हो, मोशन हो यानी कि वह चले, या लोकोमोशन हो। लोकोमोशन का मतलब होता है जैसे पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो मूव करते हैं उसे लोकोमोशन कहते हैं। इत्यादि सजीवों के गुण होते हैं। तो सजीव किसे कहते हैं, जो श्वसन करे, प्रजनन करे, वृद्धि हो, उसमें विकास हो, मोशन हो, लोकोमोशन हो, वह क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पोषण क्या होता है, यानी पोषण, न्यूट्रिएंट्स, पोषण कहते किसे हैं। तो चलिए जानते हैं पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिएंट्स है क्या। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आवश्यक पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है, उन्हें पचाता है, अवशोषित करता है और शरीर में उपयोग करता है, ताकि उसका विकास, ऊर्जा उत्पन्न और जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए क्या होता है, हमें हमें पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो भोजन को शरीर के लिए ईंधन और निर्माण सामग्री में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। तो पोषण तो चलिए अब जानते हैं पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पोषण को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए जानते हैं भोजन ग्रहण करने के आधार पर जो पोषण है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी या विषमपोषी पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स यानी स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं, तो जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषी जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और रासायनिक संश्लेषी यानी केमिस्ट्री सिंथेटिक से रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि परजीवी क्या होते हैं, परजीवी यानी पैराफाइट, किसी अन्य जीव के शरीर से पोषण लेना, जैसे कि जूं हो गया, फफूंदी हो गया, जोंक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी परजीवी होते हैं, पैराफाइट होते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं, तो मृतजीवी यानी सेप्रोफाइटिक वह होते हैं जो सड़े गले जैव पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि कवक हो गए। अभक्षी या ग्राही होलोजोइक क्या होते हैं, तो होलोजोइक वह होते हैं जो भोजन को निगल कर पचाते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, निगल कर पचाते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राही या अभक्षी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, ये सभी क्या है, निगल कर भोजन को पचाते हैं। अगला है कीटभक्षी। कीटभक्षी यानी कि इंसेक्टिवर वह जीव जो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों को खाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, डोसेरा, असंडिव, ये सभी कहाँ होते हैं, ये सभी नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसी भूमि पर उगते हैं, और यह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह क्या करते हैं, इंसेक्ट यानी कीटों को खा लेते हैं। अगला है सहजीवी पादप यानी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वह होते हैं जो एक साथ मिलकर भोजन बनाते हैं और एक साथ रहकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वह होते हैं लाइकेन, जैसे कि इसका उदाहरण है लाइकेन।
अगला है पोषक तत्वों के आधार पर जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषण है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? संपूर्ण पोषण और असंपूर्ण पोषण। संपूर्ण पोषण यानी बैलेंस डाइट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं तो उसे संपूर्ण पोषण कहते हैं। और असंपूर्ण पोषण किसे कहते हैं? जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो उसे असंतुलन कहते हैं, असंपूर्ण पोषण कहते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख पोषक तत्वों को हम नीचे जानते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे भोजन में 6 प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह हमारे शरीर को एनर्जी देता है। दूसरा है प्रोटीन, यानी कि यह शरीर की वृद्धि, ऊतक मरम्मत और एंजाइम्स या हार्मोन्स निर्माण में आवश्यक होता है। कौन? प्रोटीन। तीसरा है वसा यानी फैट, यह ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत होता है। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में यह मदद करता है। कौन? फैट। अगला है विटामिन्स। विटामिन्स शरीर के विभिन्न रासायनिक कार्यों को करते हैं एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। अगला है खनिज। खनिज यानी मिनरल्स, ये हड्डियों, दांतों, रक्त, स्नायु तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। 6 नंबर पर है जल यानी वाटर। जल पाचन, पोषण, परिवहन, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट निष्कासन के लिए हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। ध्यान रखें, जल से हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों और शरीर की आयु, लिंग, कार्य व स्वास्थ्य के अनुसार हों। जिसकी विशेषताएं होती हैं कि कार्बोहाइड्रेट का लगभग 50 से लेकर 60% होना चाहिए, प्रोटीन लगभग 10 से लेकर 15%, वसा 20 से लेकर 30% और पर्याप्त विटामिन, खनिज और जल होना चाहिए। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के बारे में, जिसमें विटामिन की खोज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, स्रोत, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।